हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.2। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमें एंगल बी पर बनाना है 90 डिग्री। तो हम बी सी एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। सो दिस इज पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट इज सी। बी पर हमें जो एंगल बनाना है वो है 90 डिग्री। ये 60 वाली आर्क एंड दिस इज ऑफ 120, फिर 60 देन 120 वाले से। तो इस तरीके से हम 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं और इसको आगे तक एक्सटेंड करेंगे। अब जो हमें इसमें ए बी दे रखा है ना, ए बी जो हमें दे रखा है वो है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे और बी पॉइंट पे रख के आर्क लगाएंगे। तो बी कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन किया, बी पे रख के आर्क। दिस पॉइंट इज अवर पॉइंट ए। अब हमें क्या करना है, ए सी को ज्वाइन, ए सी को हम यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमें करना है वो बी पॉइंट से ए सी पे एक परपेंडिकुलर बनाना है। इसके लिए मेरे को क्या करना है, बी पॉइंट पे रख के मैं कंपास को इतना ओपन करूँगी कि वो मेरे ए सी लाइन तक पहुँच जाए। तो 2 आर्क लगानी है, ठीक है। ये इस पॉइंट पे रख के मेरे को 2 आर्क लगानी, एक यहाँ लगाई और एक आर्क मैंने यहाँ लगाई। जहाँ ये दोनों आर्क लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पे रख के ऊपर की तरफ आर्क लगानी है आपको। और ये जहाँ ये आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं उसको पॉइंट बी से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा बी पॉइंट से ए सी पर परपेंडिकुलर, इसको नाम देंगे हम डी। अब हमें एक सर्कल बनाना है जो बी सी डी तीनों से पास होगा। उसके लिए हमें बी सी जो कि 8 सेंटीमीटर है उसके मोर देन हाफ से कंपास खोलेंगे। कंपास को हमें मोर देन हाफ खोल लिया है। एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ हमने लगा दी हैं। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। इनको ज्वाइन कर लिया है। ये जिस पॉइंट पर कट करेंगे दैट पॉइंट नेम इज ओ। अपनी मर्जी से उसको ओ नाम दे दिया हमने। अब कंपास को ओपन करना है बी ओ जितना और बी ओ पे रख के एक सर्कल बना देना है जो कि बी सी डी तीनों से पास होकर जाना चाहिए। अब जो ये सर्कल हमारा बना है इस पे टेंजेंट बनानी है ए पॉइंट से। इस पे टेंजेंट कहाँ से बनानी है, ए पॉइंट से। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके सेंटर को और ओ पॉइंट ए और ओ को ज्वाइन कर लेते हैं। हमने ओ को ज्वाइन कर लिया है। ए ओ को ज्वाइन करने के बाद हमें ए ओ का बाइसेक्टर बनाना है। ए ओ लाइन का बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना है। यहाँ से हमने किया, एक बार ओ से लगाई है आर्क और फिर यही आर्क हमें वहाँ से लगानी है पॉइंट ए से, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है। जहाँ ये टच कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट एम। सो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट एम। ये बाई मिस्टेक मैंने पहले लिख दिया था। अब हम क्या करेंगे, ए एम जितना कंपास खोलेंगे और एम को सेंटर मान के एक और सर्कल बनाएंगे। कंपास को ओपन करेंगे एम पॉइंट पे रख के ए जितना और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये जो सर्कल है ये पॉइंट ए बी और ओ तीनों से पास हो रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है ये दोनों जो सर्कल हैं एक दूसरे को कहाँ टच कर रहे हैं। ये वाले सर्कल एक दूसरे को एक यहाँ टच कर रहे हैं और एक इस पॉइंट पर। तो यही हमारी ए पॉइंट से रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे। अब इसको नाम दे देते हैं हम पॉइंट पी और इसको नाम दे, ये तो ऑलरेडी नाम है, ये बी पे ही है और हमें इन्हें स्केल से अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क ज्वाइन कर रही हूँ रेड पेन से। तो ये हमारी है पहली टेंजेंट और ये है हमारी सेकेंड टेंजेंट पॉइंट ए से। सो 2 टेंजेंट हमारी आई हैं, ये दिख नहीं रही है, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट आ गई हैं इस
सर्कल के ऊपर। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है बट है बहुत इजी। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे वैसे हम इसके स्टेप्स लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टेक अ लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। टेक बी सी लिया है हमने, ए बी नहीं लिया है। टेक बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने एक एंगल बनाया था बी पॉइंट पर 90 डिग्री का। ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री एट बी। छोटे छोटे स्टेप्स लिख रहे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे। फिर बी पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था, फिर बी से ही हमने एक आर्क लगाई थी 6 सेंटीमीटर की। तो क्या लिखा था हमने, टेक 6 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, टेक 6 सेंटीमीटर फ्रॉम बी एंड ड्रॉ एन आर्क एट पॉइंट ए पॉइंट पर हमने एक आर्क लगा दी थी। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, हमने ज्वाइन किया था ए सी को, ज्वाइन ए सी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, ए सी को ज्वाइन करने के बाद बी से एक परपेंडिकुलर की बनाया था डी पर। फोर्थ स्टेप था ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। उसके बाद हमने बी सी लाइन को बाइसेक्ट किया था। तो फिफ्थ स्टेप क्या हो गया, बाइसेक्ट बी सी एट पॉइंट ओ। कहाँ पर बाइसेक्ट हुई थी, ये पॉइंट ओ पर। अब हमने ओ बी जितना 6 क्या हो जाएगा, विद बी ओ एज रेडियस, विद बी ओ एज रेडियस ड्रॉ विद बी ओ एज रेडियस एंड सेंटर, सेंटर क्या लिया है हमने, एंड सेंटर ओ ड्रॉ अ सर्कल। ये सब करके हमने एक सर्कल बनाया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, सर्कल बना लिया जो कि बी सी डी तीनों से जा रहा था। नेक्स्ट जो हमने किया था, ज्वाइन किया था ओ ए को, ज्वाइन ए ओ एंड ड्रॉ बाइसेक्टर एट पॉइंट एम। बाइसेक्टर बनाया एम पॉइंट पे। फिर हमने क्या किया था, ए एम जितना रेडियस लिया था, विद सेंटर ए एम, विद सेंटर एम एंड रेडियस ए एम ड्रॉ अ circle which cut first circle at P and B. Ninth, join AP and AB. These are required tangents. ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। अब हमें करना है इसको जस्टिफाई। सेम जो हम आज अभी तक करते हैं सभी क्वेश्चन में वही। तो जस्टिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे हम ओ पी को। किसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे हम ओ पी को। ओ पी जो कि हमारे सर्कल का रेडियस है। तो अब हमें ये पता है बी सी किसका काम कर रही है, देखो बी सी एक डायमीटर का काम कर रही है, इसके ऊपर ये एंगल बन रहे हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का होगा, ये होगा 90 डिग्री का। तो दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो हमने क्या किया है, ज्वाइन ओ पी को ज्वाइन कर दिया और हमें साफ साफ पता चल रहा है एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल में एंगल है। अब ओ पी क्या है, एक रेडियस है। ओ पी इज रेडियस, ओ पी रेडियस के साथ साथ क्या है, ओ पी किसके परपेंडिकुलर है, ए पी के, ठीक है। तो ओ पी रेडियस भी है और इसके परपेंडिकुलर। देन
ये कंडीशन तभी पॉसिबल है देन ए पी मस्ट बी अ टेंजेंट। ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ए पी क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो यहाँ से हमने इसको क्वेश्चन को जस्टिफाई भी कर दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।